नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका बहुत दिनों के बाद बहुत बहुत स्वागत है। कुंडली में ग्रहों की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, उसी के बारे में बात हो रही थी और आज हम अवस्था का अगला चरण देखेंगे। ग्रहों की 4 तरह की अवस्थाएं होती हैं। वय अवस्था अर्थात उम्र अवस्था, फिर गृह अवस्था अर्थात घर, तीसरी होती है राशि अवस्था और चौथी अवस्था होती है भाव अवस्था। भाव अवस्था में 6 तरह के भाव होते हैं। लज्जित, गर्वित, क्षुधित, तृषित, मुदित और क्षोभित। इस तरह से 6 भाव होते हैं। अब प्रत्येक कुंडली में और प्रत्येक ग्रह को हमें देखना होता है कि कौन सा ग्रह कौन से भाव में है। जैसे हमने पहले वय देख लिया, फिर गृह देख लिया, फिर राशि देख ली और चौथा भाव आता है कि भाव अवस्था में उसकी अवस्था क्या है। जैसे पाप ग्रह के साथ हो, अगर ग्रह किसी पाप ग्रह के साथ होगा तो वो लज्जित अवस्था कही जाती है। जब कोई ग्रह अपने त्रिकोण या उच्च अवस्था में होगा तो उसे गर्वित अवस्था में कहा जाता है। तीसरा भाव होता है क्षुधित अवस्था। शत्रु के साथ या शत्रु से दृष्ट हो या शनि के साथ हो तो उसे क्षुधित अवस्था कहते हैं। जल राशि में या जल राशिस्थ ग्रह हो और उसमें शत्रु से दृष्ट हो तो उसे तृषित अवस्था कहते हैं। पांचवा आता है मुदित अवस्था। मित्र की राशि में हो, मित्र के साथ हो, मित्र से दृष्ट हो या गुरु साथ हो तो मुदित अवस्था मानी जाती है। अगर सूर्य के साथ हो या अन्य पाप ग्रह के साथ हो या सूर्य से युक्त हो, दृष्ट हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, युक्त हो तो उसे क्षोभित अवस्था में कहा जाता है। जिस तरह से ये भाव अवस्था की 6 अवस्थाएं हैं, अगर इनमें से मान लो आपके कुंडली का कारक ग्रह अगर इन अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था में, तो एक ही अवस्था में हो सकता है और जिस अवस्था में होगा उसी के अनुसार उसका आपको फल मिलेगा। और अगर उसी समय उसकी महादशा या अंतर्दशा होगी तो उसके अनुसार उसका फल जल्दी या देर से मिलेगा। कई बार क्या होता है कि अंतर्दशा किसी शत्रु ग्रह की होती है और महादशा जो होती है वो कारक ग्रह की होती है। तो ऐसे में प्रश्न आता है कि कारक ग्रह की महादशा में शत्रु की अंतर्दशा होते समय उसको फल कैसा मिलेगा। अगर शत्रु की अंतर्दशा में वो शत्रु इन 4 अवस्थाओं में जब हम देखते हैं, वय, गृह, राशि और भाव, इन 4 में वो शत्रु पक्ष का ग्रह जो कि जिसकी अंतर्दशा चल रही है वो कौन से भाव में है, वो अगर अच्छे भाव में होगा तो कैसा फल मिलेगा और वो अगर गलत भाव में होगा, जैसे मान लो क्षुधित अवस्था में होगा या तृषित होगा तो कैसा फल मिलेगा।
या अस्त होगा या मृतावस्था में होगा या शत्रु राशि में होगा। तो जब भी किसी कुंडली का हम अध्ययन करते हैं तो ये सारी बातें हमें देखनी चाहिए और देखनी होती है, तभी हम सही तरीके से कुंडली का निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। कुंडली में अगर एक से ज्यादा ग्रह अच्छी अवस्था में होंगे और उन्हीं में से किसी की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी या भविष्य में आने वाली होगी, तो उसका जातक को शुभ फल ही मिलता है। मान लो वो अगर अकारक भी हैं तब भी बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत शुभ फल अवश्य मिलेगा। और उसी तरह मान लो अगर कारक ग्रह का महादशा भी चल रही है और उसके भाव भी अच्छे हैं और अंतर्दशा भी किसी मित्र की चल रही है और वो उस समय उस जातक का अपना खुद का वय अर्थात उम्र उस ग्रह के अनुकूल हो, तो उस ग्रह का जो फल मिलेगा वो उसको लाभदायक ज्यादा होगा। जैसे युवा अवस्था में अगर शुक्र की महादशा आती है और उसी में चंद्र की अंतर्दशा आती है, कहने को दोनों अपोनेंट है परंतु दोनों शुभ ग्रह हैं, और ऐसे में अगर जातक भी युवावस्था में है तो शुभ फल अवश्य मिलेगा। और वो इस तरह से मिलेगा कि उसको जैसे मान लो विवाह नहीं हुआ है तो उसका विवाह हो जाएगा, अगर उसके संतान नहीं हुई है तो संतान हो सकता है, या उसको मान लो उसकी उम्र ऐसी हो कि भाई जिसको जॉब या बिजनेस करना हो तो उसमें उसको बढ़ोतरी मिल सकती है। और अगर यही मतलब शुक्र की महादशा और चंद्र की अंतर्दशा अगर मान लो ये वृद्धावस्था में आती है तो उस समय तो जीवन का काफी सारा समय निकल चुका होता है, और ऐसे में अगर उनके साथ उनको धन का लाभ हुआ तब तो हम कह सकते हैं कि चलो अच्छी बात है कि वृद्धावस्था में उनको धन मिला है। परंतु अगर शुक्र के युवावस्था वाले अगर कोई भाव सामने आए, मान लो उनका शुक्र जिसकी भी महादशा है वो अगर शुक्र खुद भी युवा अवस्था में हो, तो ऐसे में जातक को अपने जीवन को अध्यात्म के द्वारा संभालना चाहिए, क्योंकि भटकने के परिस्थिति निर्माण हो सकती है। ऐसे में हमें उसके कारक ग्रह और उसके अकारक ग्रह दोनों को ही समझकर फिर कहना होगा कि भाई उनकी दशा कैसे चलेगी या उनको किस तरह से लाभ होगा। किसी भी कुंडली में जब तक हम इन चारों अवस्थाओं को पूर्ण तरह नहीं देख लेते या पूर्ण तरह इनका अध्ययन नहीं कर लेते, तब तक उस ग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। वो ग्रह भाव उसका, क्योंकि वही भाव जातक के व्यवहार में दिखाई देता है। जिस प्रकार ग्रह जिस भाव में होगा वही भाव जातक के व्यवहार में आपको दिखाई देगा। आप उसके व्यवहार से पहचान सकते हैं कि इसको इस समय कौन सी महादशा चल रही होगी या कौन सी अंतर्दशा चल रही होगी, क्योंकि जातक का व्यवहार ग्रहों के अनुसार बदल जाता है। अगर कोई जातक मान लो किसी की बहुत उच्च के केतु की महादशा आई और उसी में उच्च के केतु की अंतर्दशा चल रही है और उसकी उम्र भी वृद्धावस्था के आसपास है या वृद्धावस्था से थोड़ी आगे है, तो वो हमें दिखने में लगता है कि भाई केतु की महादशा, इसका मतलब इसको बहुत परेशानी होगी। लेकिन अगर वो अच्छे स्थान में है, केतु अगर अच्छे स्थान में है और मुदित अवस्था में है, अच्छी तरह से है,
तो उस व्यक्ति का मन, उसका व्यवहार अध्यात्म की तरफ चला जाएगा। कष्ट केतु अगर पाप ग्रह हम मानते हैं तो कुछ परिणाम में उसको कष्ट हो सकता है, लेकिन अध्यात्म की तरफ अगर वो जातक चलने लगे तो उसके कष्टों का उसको एहसास नहीं होगा, उसको उसका ज़्यादा उसको महसूस नहीं होगा कि भाई उसको केतु की महादशा चल रही। क्योंकि अध्यात्म ऐसी चीज़ है कि अगर मान लो आपके ग्रह में, आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह आपके लिए अनुकूल नहीं है और अगर आप उसका मंत्र करते हैं, उसका जप करते हैं या उसकी आराधना करते हैं तो आपको उसका लाभ अवश्य मिलता है। आज के लिए इतना ही, और अब आगे हम ग्रहों की आगे की स्थिति देखेंगे और उसी के अनुसार हम आगे बताएंगे कि भी आगे किस भाव को हम लेने वाले हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी आपका प्रश्न होगा वो व्हाट्सएप पर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।